तो दोस्तों लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था युहाओं ने दीटियान के सामने ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट से बाहर जाने की बात की। फिर दीटियान ने युहाओं को एक पेंडेंट दिया और जाने की परमिशन दी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तभी युहाओ 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 की कॉन्शियसनेस फिर से उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खिंच के चली गई, क्योंकि कोई उसका नाम पुकार रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने देखा स्काई ड्रीम, आइस वर्म और आइस एम्प्रेस उसकी स्पिरिचुअल सी के ऊपर इंसानी रूप में तैर रहे थे। स्काई ड्रीम ने गुस्से में पूछा, पता है दीटियान ने तुम्हें क्या दिया है? युहाओं ने सिर हिलाया, नहीं, पर शायद मेरी प्रोटेक्शन के लिए ही दिया होगा। मेरी सेफ्टी तो ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट की फ्यूचर से जुड़ी है। स्काई ड्रीम ने लंबी सांस ली। बिल्कुल बेवकूफ हो तुम, ये चीज जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी। युहाओ चौंक गया। मतलब? आइस एम्प्रेस बोली, दीटियान ने तुम्हें अपनी रिवर्स स्केल दी है। युहाओ ने सोच में पड़कर कहा, रिवर्स स्केल? वो जो अगर छू ली जाए तो ड्रैगन पागल हो जाते हैं? आइस एम्प्रेस ने सिर हिलाया, हाँ वही, और तुम्हारे शरीर पर अब वो लगी हुई है। युहाओ ने पूछा, तो दिक्कत क्या है अगर मैंने उसे पहन लिया? स्काई ड्रीम चिल्लाया, बहुत बड़ी दिक्कत है। वो स्केल हर 1,00,000 साल में एक बार बनती है। जब दीटियान हेवेंस रैथ से गुजरता है उसमें उसकी ओरिजिन स्ट्रेंथ होती है। हाँ, ये तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी, पर इसके अंदर हेवेंस रैथ का अंश है और इसी वजह से तुम कभी गॉडली सीट नहीं पा सकोगे। युहाओ चौंक गया, गॉडली सीट क्या होता है? आइस एम्प्रेस बोली, हम तुम्हारे साथ इसलिए जुड़े हैं ताकि तुम एक दिन गॉड बनो, तभी हम तुम्हारे शरीर से अलग हो पाएंगे। और अगर तुम गॉडली रियल में पहुंचते हो तो हमें भी उस दुनिया में एंट्री मिल सकती है। गॉडली सीट मतलब एक ऐसी जगह जो किसी भी सोल या इंसान को गॉड बनने का अधिकार देती है, लेकिन ये लिमिटेड है। हर गॉड का अपना एक सीट होता है। दीटियान की दी हुई रिवर्स स्केल उस कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है। मतलब तुम लाख कोशिश कर लो, गॉडली सीट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। युहाओ घबरा गया, तो फिर मैं उसे उतार क्यों नहीं देता? स्काई ड्रीम हंस पड़ा, कर लो कोशिश, जब लौटो तब ट्राई कर लेना। जब तक मरे नहीं तब तक उतार नहीं सकते। युहाओ शांत हुआ, फिर पूछा, तो और कोई तरीका है गॉडली सीट पाने का? आइस एम्प्रेस बोली, है, लेकिन बहुत मुश्किल। या तो दीटियान को मार दो, या फिर उससे ज्यादा पावरफुल बन जाओ, या फिर कोई असली गॉड आकर तुम्हारे शरीर से ये सील हटा दे। अब सोचो, इन 3 में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? दीटियान अभी भी अपने कल्टीवेशन को सप्रेस कर रहा है। ऐसे आराम से 10,000 साल और जिंदा रह सकता है। क्या तुम 10,000 साल तक जिंदा रह पाओगे? तुम मरोगे, तुम्हारा डेस्टिनी पावर निकल जाएगा और फिर दीटियान शायद उसे अपने लिए अब्सॉर्ब कर ले। इसलिए वो चाहता है कि तुम ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट के पास ही रहो। युहाओ सुनकर पूरी तरह शॉक में था। इतने दिनों से वो अपनी जान लगा रहा था ह्यूमंस और सोल बीस्ट के बीच पीस लाने के लिए, स्पिरिट ट्रांसमिशंस करता रहा, लेकिन बदले में उसे ये गिफ्ट मिला। स्काई ड्रीम बोला, गॉडली सीट की बात पहले सुनी है ना? तुम्हारे पूर्वज टंगसन ने भी सी गॉड सीट पाकर टेस्ट पास किया और गॉड बना था, लेकिन दीटियान ने तुम्हारे साथ ऐसा करके तुम्हारे आगे का रास्ता ही बंद कर दिया। आइस एम्प्रेस बोली, टेक्निकली दीटियान गलत नहीं है, वो सोल बीस्ट्स का किंग है और वो ये सब अपनी स्पीशीज के फ्यूचर के लिए कर रहा है। स्काई ड्रीम भड़क गया, गलत नहीं, हम भी सोल बीस्ट्स हैं और उसने हमारे फ्यूचर की उम्मीद ही खत्म कर दी। युहाओ ने दोनों को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ब्रदर स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तुम्हारे फ्यूजन की वजह से ही मुझे पावर्स मिली, मार्शल आइव एक्टिवेट हुआ, आइस एम्प्रेस ने मुझे अल्टीमेट आइस दिया और स्काई ड्रीम ने मुझे दूसरा मार्शल सोल भी दिया। मेरी पूरी जर्नी तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुई है। इसलिए आज मैं एक वादा करता हूँ, मुझे सिर्फ 30 साल दो। 30 साल के अंदर मैं इतनी ताकत पालूंगा कि बीस्ट गॉड को टक्कर दे सकूं और खुद अपने दम पर उसकी रिवर्स स्केल को अपने शरीर से हटा सकूं। गॉडली सीट मिले ना मिले, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा ताकि तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन डिटर्मिनेशन से भरी हुई। स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, युहाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम्हारा लाइफ स्पैन भी 300 साल से ऊपर जाएगा। बीस्ट गॉड को हराना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा जज्बा ही काफ़ी है। युहाओ ने कहा, जो वादा करता हूँ उसे निभाता भी हूँ और तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो,
यही सबसे बड़ी ताकत है मेरी। इसके बाद युहाओ अपनी एक्चुअल बॉडी में वापस लौटा। उसने स्पिरिचुअल पावर से अपने सीने की उस ब्लैक ड्रैगन रिवर्स स्केल को ऑब्जर्व किया, लेकिन वो स्केल अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। उससे एनर्जी टकराकर अंदर ही ऑब्जर्व हो रही थी। युहाओ ने सोचा, अच्छा हुआ ब्रदर स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस ने मुझे सच बता दिया, वरना तो मैं दीटियान की तारीफ ही करता रहता। अब उसके दिल में दीटियान के लिए रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ एक डिस्टेंट प्रोफेशनल एटीट्यूड बचा था। हुआ युहाओ चुपचाप स्लॉटरिंग ग्राउंड से बाहर आया। पूरी रात वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही बाहर आया, 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मास्टिफ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। फिर खुद स्कारलेट किंग भी आया ताकि युहाओ को पर्सनली एस्कॉर्ट करके ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट से बाहर छोड़ सके। अब युहाओ की कल्टीवेशन इतनी एडवांस हो चुकी थी कि वो उड़ सकता था, लेकिन उसने एनर्जी बचाने के लिए सोल टूल्स का यूज किया। सिर्फ 15 मिनट में वो श्रेक सिटी पहुंच गया। ऊपर से देखने पर साफ था, शहर की रिकंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही थी। पुराना श्रेक अब एक फोर्ट्रेस बन चुका था और उसके चारों तरफ नया शहर बसाया जा रहा था। थोड़ी दूर स्पिरिट पगोडा थी जो लगभग पूरी बन चुकी थी। इस हेक्सागन शेप टावर की ऊंचाई करीब 200 मीटर्स थी और इसमें 13 फ्लोर्स होंगे। श्रेक एकेडमी ने इसे फ्यूचर के लिए बहुत सोच समझकर बनाया था। पगोडा के पास श्रेक सिटी की नई बाउंड्रीज बन रही थी। शहर की दीवारें एक नए रूप में खड़ी की जा रही थी। इतने बड़े स्केल पर काम देखकर साफ था, श्रेक सिटी फिर से एक ग्रैंड पावर बनने वाला है। युहाओ ने ऊपर से पूरा नज़ारा देखा और मुस्कुराया। उम्मीद है श्रेक पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा। मेरे 3 महीने की मेहनत बेकार नहीं गई। असल में युहाओ ने बीस्ट किंग से जो अग्रीमेंट किया था, उसी की वजह से श्रेक का ये एक्सपेंशन संभव हो सका। पिछली बीस्ट टाइड में तांग सैंक्ट के सोल टूल्स ने सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा था, खास तौर पर वो 2000 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स। वॉर के बाद सी गॉड्स पवेलियन ने फैसला किया कि अब तांग सैंक्ट श्रेक एकेडमी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। अब दोनों बराबरी पर साथ काम कर रहे थे। श्रेक ने तांग सैंक्ट को पवेलियन में एक ऑफिशियल सीट दी, जो बेबेई को दी गई। युहाओ पहले से मेंबर था, अब तांग सैंक्ट के पास 2 सीट्स थे। साथ ही तांग सैंक्ट को श्रेक सिटी में अपना बेस बनाने की परमिशन भी मिली। एकेडमी ने कैनन शेल्स का पैसा नहीं दिया, लेकिन रेयर मेटल्स की एक बड़ी लिस्ट जरूर दी। 50% रेयर मेटल्स जो तीनों एम्पायर से मिलने थे, वो अब तांग सैंक्ट को दिए गए। स्पिरिट्स के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये साबित हो गया था कि ये सिस्टम सोल मास्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एकेडमी दिल खोलकर रिसोर्सेज दे रही थी, लेकिन उतना ही कि खुद को कमजोर न करे। सी गॉड्स पवेलियन ने तीनों एम्पायर से निगोशिएट करते समय कुछ खास कंडीशंस रखी, और युहाओ ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इक्वल्स को फुली रिवील नहीं किया था। इसलिए स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स अब पगोडा की ओर आकर्षित हो रहे थे। बैटल के समय तीनों एम्पायर्स को नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि श्रेक ने उन्हें बचाया था, इसलिए उनका सपोर्ट मिलना नेचुरल था। इस सपोर्ट के बदले में तांग सैंक्ट को श्रेक डिफेंस आर्मी को प्रायोरिटी में सोल टूल सप्लाई करने थे। अब आर्मी को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जा रहा था, जिसमें 35,000 होंगे रेगुलर सोल्जर्स और बाकी होंगे सोल मास्टर्स और इंजीनियर्स। बीस्ट टाइड में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब रिक्रूटमेंट कॉन्टिनेंट भर में शुरू हो चुका था। आर्मी में आने वालों को स्पिरिट पगोडा की प्रायोरिटी एक्सेस दी जाएगी, और यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। स्पिरिट पगोडा ने हाल में अनाउंस किया कि हर महीने सिर्फ 200 सोल मास्टर्स को स्पिरिट ट्रांसमिशन सर्विस मिलेगी। पगोडा अभी पूरा बना नहीं है और मास्टर्स भी ट्रेनिंग में हैं, इसलिए फिलहाल ये लिमिट रखी गई है। युहाओ ने एक जानकारी और पब्लिश की। स्पिरिट से सोल मास्टर्स मल्टीपल रिंग्स भी ले सकते हैं अगर वो अपनी सोल पावर टेम्परेरीली सप्रेस करें। इससे बीस्ट किलिंग की भावना कम होगी और डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ेगा। इन अनाउंसमेंट्स के बाद स्पिरिट पगोडा पूरे कॉन्टिनेंट में चर्चा का विषय बन गया। सोल मास्टर्स अब श्रेक सिटी की ओर आ रहे थे। एकेडमी ने अभी नए स्टूडेंट्स की भर्ती नहीं की थी, लेकिन दूसरे सेक्ट्स ने अपने डिसाइपल्स भेजने शुरू कर दिए। कुछ लोग डिफेंस आर्मी में भी अप्लाई कर रहे थे। युहाओ को अंदाजा था, अगर सब कुछ सही चला तो सिर्फ 3 साल में श्रेक सिटी पूरी तरह से रीबिल्ड हो जाएगा। तांग सैंक्ट और सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगली बार दीटियान के खिलाफ पूरी तैयारी से खड़े होंगे। जैसे युहाओ श्रेक सिटी के एयर स्पेस में पहुंचा, उसने खुद को नीचे उतार लिया। श्रेक में कोई फ्लाइंग बैन नहीं था, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पर कोई भी ऊपर से एंटर नहीं करता। युहाओ सीधा ईस्ट गेट से अंदर गया। अब उसकी पहचान मशहूर थी, स्टूडेंट्स उसे पहचानने लगे थे। कुछ जूनियर्स मिलने आ रहे थे, पर युहाओ ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका और सी गॉड्स लेक की तरफ बढ़ गया।
पानी की सतह पर चलते हुए वो इनर कोर्टयार्ड पहुंचा। सी गॉड्स पवेलियन का मेंबर होने के नाते उसे अंदर जाने की आज़ादी थी। गोल्डन ट्री के सामने आकर युहाओ रुक गया। वो घुटनों पर बैठा, 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर पवेलियन में दाखिल हो गया। युहाओ, डीतियान ने तुम्हें छोड़ दिया? एल्डर स्वयं चौंक गए। कुछ ही पल में पवेलियन के और एल्डर्स भी मेन हॉल में आ गए। ग्रीटिंग्स एल्डर्स, युहाओ ने आदरपूर्वक कहा। अब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत, तुम तो पवेलियन के मेंबर हो ही। लेकिन ये बताओ, डीतियान ने तुम्हें छोड़ा कैसे? तुमने तो कहा था तुम्हारे ऊपर पूरे ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट की किस्मत टिकी है। हम तो अब तक तुम्हारे रेस्क्यू की प्लानिंग कर रहे थे। युहाओ हल्का मुस्कुराया और बोला, बीस्ट गॉड मुझे कैद तो कर सकता है, लेकिन मुझे खुद से अपनी जान लेने से नहीं रोक सकता। वो मुझे मरने नहीं दे सकता, इसलिए उसके पास मुझे छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ये मेंशन नहीं किया कि डीटियान ने उसे ब्लैक ड्रैगन की रिवर्स स्केल दी थी। श्रेक और ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के बीच जो टेंशन थी वो अभी अभी कम होनी शुरू हुई थी और युहाओ नहीं चाहता था कि कोई नई कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो। मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ सोचकर ही आओगे, बस तुम वापस आ गए, यही बहुत है। अब तुम सोल सेज बन चुके हो तो श्रेक सिटी में ही रुको और थोड़ा आराम करो। स्पिरिट पगोडा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। जब तक कोई खास बात ना हो, मैं किसी को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। युहाओ ने एल्डर्स की तरफ झुककर आदर से कहा, एल्डर्स 1, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? सॉरी एल्डर्स। एल्डर्स ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और वहां से चले गए। एल्डर्स 1 का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो गया। वो सी गॉड्स पवेलियन के लॉन्ग टेबल पर बैठ गए और युहाओ को भी पास की सीट पर बैठने का इशारा किया। युहाओ धीरे से बोला, एल्डर्स 1। एल्डर्स 1 हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बीस्ट टाइड सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम समझदार हो, ऐसी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद मत करो। ऑस्पिशियस बीस्ट की मौत बस एक ट्रिगर थी, और अगर वो भी नहीं होता तो ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट शायद कुछ सालों में वैसे ही हमला करता। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। और तुम्हारे स्पिरिट्स वाले एक्सपेरिमेंट्स ने अकेडमी और श्रेक सिटी को एक नया फ्यूचर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि श्रेक सिटी बहुत जल्दी कॉन्टिनेंट का एक आइकॉनिक शहर बन जाएगा। तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा है। अब हमारा फोकस रहेगा अकेडमी और तांग सैंग का एक्सपेंशन और सिटी डिफेंस को मजबूत करना। रिसोर्सेज, मैन पावर और पैसा सब कुछ इन प्रोजेक्ट्स में डाला जाएगा। तांग सैंग के फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। युहाओ ने सिर झुकाया और कहा, थैंक यू, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर च्यूअर और मेरे बीच वो सब न हुआ होता तो शायद बीस्ट टाइड इतनी जल्दी नहीं आती। अगर हमें थोड़ा और समय मिलता, हमारे सोल टूल्स और डेवलप हो जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और एक बात और, श्रेक सिटी को बचाने के लिए मैंने अनडेड आर्मी समन की थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बोलते हुए युहाओ के शरीर से एक हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है जो दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई और उनकी बात ना सुन सके। एल्डर्स 1 थोड़ा चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युहाओ खुद ही ये बात सामने लाएगा। युहाओ, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये बात समझो कि अकेडमी तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती है। दिल पर कोई बोझ मत रखो। तुम्हारा डिसीजन उस समय का सबसे सही ऑप्शन था। तुमने जो पावर्स इस्तेमाल की वो सिर्फ सोल बीस्ट्स के खिलाफ थी और श्रेक को बचाने के लिए। युहाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन ये सच नहीं बदलता कि मेरे पास एक ईवल सोल मास्टर की पावर्स हैं। पर एल्डर्स 1, मैं वादा करता हूँ कि ये पावर्स मुझ पर कभी कंट्रोल नहीं पाएंगी। मैं इनका मिसयूज कभी नहीं करूँगा। एल्डर्स 1 ने युहाओ की ओर गहराई से देखा। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी। ये बच्चा सच में सबसे अलग है। युहाओ ने आगे कहा, असल में ये पावर्स हमारे वर्ल्ड की बाउंड्री से बाहर की हैं। इन्हें ईविल सोल मास्टर की पावर नहीं कहा जा सकता। ये एक अलग प्लेन से आई हैं। ये पावर्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इक्वल्स मुझे मेरे उस टीचर से मिले हैं जिसके डिवाइन सेंस से मैं अनजाने में जुड़ गया था। युहाओ ने अब सब कुछ साफ साफ बता दिया। कैलामिटी नेक्रोमैंसर इलेक्ट्रोलक्स के बारे में, कैसे वो उससे जुड़ा, क्या क्या पावर्स उसे मिली और किस तरह वो स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन भी उसे मिला। एल्डर्स 1 चुपचाप सुनते रहे। बीच बीच में उनके चेहरे पर हैरानी दिखती रही। युहाओ बोला, जब मैंने स्नो एम्प्रेस के स्पिरिट से फ्यूजन किया तो मेरे टीचर ने अपनी आखिरी शक्ति खर्च कर दी और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अपने पीछे नेक्रोमैंसी और स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन छोड़ गए। पर मैं इन पावर्स को तभी यूज करूंगा जब कोई और रास्ता नहीं होगा। और एक बात, मेरे टीचर के नेक्रोमैंसी में एलिमेंट ऑफ लाइट है, इसलिए इसमें कोई ईविल फोर्स शामिल नहीं है। तो फिर तुम अब इस बारे में और मत सोचो। तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास रहेगा। सी गॉड्स पवेलियन में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। बस कोशिश करना कि इन पावर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। युहाओ ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराया।
अब सब कुछ दिल से निकाल दिया, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। एल्डर्स वन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मुझे पता है तुम किस बात से डर रहे हो। सच कहूँ तो मुझे भी कभी शक हुआ था, पर वो भी तभी तक था जब तक मैं पवेलियन नहीं लौटा था। जानते हो क्यों? यूहाओ ने पूछा। क्यों? एल्डर्स वन बोले, क्योंकि तुम्हें एल्डर मू ने चुना है। एल्डर मू का नाम सुनते ही यूहाओ की आंखें भर आईं। उसने होंठ भींच लिए। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन दिल भारी हो गया। एल्डर्स वन मुस्कुराते हुए बोले, तुम अच्छे हो यूहाओ, श्रेक के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जानते हो शाओजे कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और बोला वो अपना सी गॉड पवेलियन मास्टर बनने का मौका छोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि तुम ही अगला मास्टर बनो, अभी से। यूहाओ चौंक पड़ा। क्या ये कैसे पॉसिबल है? मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मास्टर कैसे बन सकता हूँ? एल्डर्स वन हंसते हुए बोले, अभी तुम टेंशन मत लो, शाओजे की बात में दम है। मैं खुद एल्डर मू के साथ मिलकर दी टियान को सील कर चुका हूँ। अब मैं भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना चाहता हूँ। यूहाओ की आंखें चमक उठी। मतलब आप ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं? एल्डर्स वन हंसे। एग्जैक्टली, एल्डर मू की मेहनत में बेकार नहीं जाने दूंगा। यूहाओ के मन में एक ही शब्द गूंजा, अल्टीमेट डोलुओ। एल्डर्स वन अब रैंक 98 ट्रांसेंडेंट डोलुओ हैं और अगर ब्रेक थ्रू हो गया तो वो श्रेक की ताकत फिर से कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंचा देंगे।